समीर एक छोटे शहर का लड़का था जो सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया से कनेक्टेड रहना पसंद करता था। वहीं श्रुति एक बड़े शहर की लड़की थी जो अपने क्रिएटिव पोस्ट और क्वर्की कैप्शंस के लिए फेमस थी। एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हुए समीर का ध्यान श्रुति की एक पिक्चर पर गया। श्रुति ने एक सीरीन सनसेट के बैकड्रॉप के साथ एक कैंडिड क्लिक शेयर किया था और कैप्शन था, चेजिंग सनसेट्स फाइंडिंग माई सेल्फ। समीर को वह कैप्शन इतना रिलेटेबल लगा कि उसने तुरंत कमेंट किया, और कभी किसी दिल का सनसेट ब्राइटन करने का सोचा है? श्रुति को उसका कमेंट विटी लगा और उसने रिप्लाई किया, डिपेंड्स, कोई है जो ब्राइटन कर सके? समीर ने बिना वक्त गवाए एक और कमेंट किया, ट्राई करने का चांस तो दो। ये उनका पहला इंटरेक्शन था जो उन्हें एक नए सफर की शुरुआत तक ले गया। समीर और श्रुति के बीच डीएम्स का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो कैजुअल बातें हुई, फेवरेट मूवीज, सॉन्ग्स और हॉबीज के बारे में। समीर का नेचर जेन्युइन और फनी था जो श्रुति को इंस्टेंटली पसंद आया। श्रुति की क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स सोच ने समीर को इम्प्रेस किया। वो दोनों हर रोज बातें करते, कभी डीप कॉन्वर्सेशंस तो कभी रैंडम मीम शेयर करते। एक दिन श्रुति ने समीर से पूछा, तुम्हारा फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? जवाब में समीर ने कहा, कोई स्पेसिफिक नहीं, बस जहां तुम हो वही मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाएगा। श्रुति उसके इस जवाब से ब्लश कर गई, पर चैट के पीछे वो स्माइल छुप गई। थोड़े दिनों में उनकी बातें चैट से बढ़कर वीडियो कॉल्स तक पहुंच गई। श्रुति की हंसी और एक्सप्रेसिव आंखों ने समीर को और भी अट्रैक्ट कर दिया, और श्रुति को समीर का सिंप्लिसिटी भरा चार्म और सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आने लगा। लेट नाइट टॉक्स उनका रूटीन बन गया। श्रुति के लिए बातें एक थेरेपी जैसी थी, और समीर के लिए श्रुति एक सपना जो सच हो रहा था। एक दिन श्रुति ने कैजुअली कहा, तुम जानते हो, मैं कभी किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, बट तुम्हारे साथ बात करते हुए सब कुछ नेचुरल लगता है। समीर ने रिप्लाई किया, शायद क्योंकि तुम और मैं एक स्टोरी के दो कैरेक्टर्स हैं जो मिलने के लिए लिखे गए हैं। 6 महीने की चैट्स और कॉल्स के बाद श्रुति और समीर ने फाइनली मिलने का प्लान बनाया। समीर उसके शहर आया और श्रुति ने उसे एक कॉजी कैफे में बुलाया था। कैफे के एंट्रेंस पर श्रुति ने समीर को पहली बार देखा और एक अजीब सा कनेक्शन फील किया। समीर भी श्रुति को देखते ही सोच रहा था, ये तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने दोनों की फेवरेट कॉफी ऑर्डर की और बातें वहीं से शुरू हुई जहां उन्होंने कॉल पे एंड की थी। श्रुति ने समीर से कहा, तुम रियलिटी में और भी अच्छे लगते हो। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए और अच्छा लग रहा हूं। कैफे के बाद उन्होंने एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया। श्रुति ने अपनी प्लेलिस्ट ऑन की और समीर उसकी चॉइस पर इम्प्रेस था। गाना चल रहा था और समीर ने एक मोमेंट कैप्चर करने की सोची। उसने श्रुति से कहा, श्रुति, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी के हर चैप्टर में हो सकती हो? श्रुति, जो उसके लिए पहले ही फीलिंग्स डेवलप कर चुकी थी, ब्लश करते हुए बोली, तुम तो ऑलरेडी मेरे हर थॉट में हो। सो यस मिस्टर समीर, आई एम ऑल योर्स। उस कन्फेशन के बाद उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। श्रुति और समीर सोशल मीडिया के थ्रू मिले जरूर थे, पर उनका कनेक्शन रियल लाइफ में और गहरा होता गया। श्रुति के क्वर्की कैप्शंस अब समीर के लिए डेडिकेटेड होने लगे, और समीर के फनी मीम्स श्रुति के हंसी का रीजन बन गए। एक दिन श्रुति ने एक पोस्ट शेयर किया। इट वॉज अ कैंडिड फोटो ऑफ समीर विद द कैप्शन, फाउंड माई फॉरएवर इन द अनलकीएस्ट ऑफ प्लेसेस, इंस्टाग्राम। समीर ने कमेंट किया, और मैंने अपनी कहानी की श्रुति फाइनली ढूंढ ली। प्यार चाहे ऑनलाइन शुरू हो या ऑफलाइन, जब दोनों दिल एक साथ धड़कते हैं तो दुनिया की हर बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है। समीर और श्रुति की स्टोरी यही बताती है कि
सोशल मीडिया भी एक जरूरत से ज्यादा एक जरिया बन सकता है अपना सच्चा प्यार ढूंढने का। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।